हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जॉनी सोच रहा था कि शर्क का जो चेकअप है वो तो कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं लग रहा है। ये उसकी तरफ देख रही होती है और हंस रही होती है। फिर वो एक जगह पे जाते हैं तो एपिसोड नंबर 42 की स्टार्टिंग होती है। ये बोलती है कि अब तुम्हारे साउल पावर, मेंटालिटी और बाकी जो क्वालिटीज है उनका टेस्ट होगा, प्लीज रेडी रहो। जॉनी सोच रहा था कि वेल लास्ट में आने का टाइम आ ही गया है। जॉनी जैसे एंटर करता है अंदर तो एआई बोलती है कि अपने हैंडल्स को पकड़ो अपने हाथों से, साउल पावर को इन्फ्यूज करो अब। फिर ऐसे टेस्ट ओवर हो जाता है। फिर अनाउंस हो जाता है कि नेम लांज़वान्यू, स्केलेटल एज 11, बेसिक साउल पावर रैंक 23। जॉनी सोच रहा था रैंक 23? मैं रैंक 23 में पहुंच गया हूँ। क्या ये लाइफ एनर्जी की वजह से हुआ और जो ब्लड म्यूटेशन हुई उसकी वजह से? फिर एआई द्वारा अनाउंस कर देती है कि ट्विन मार्शल साउल है तो इसकी वजह से 30% बोनस मिलेगा। तो एक्चुअल कॉम्बैट साउल पावर रैंक 29 है। वेल 23 से 29, वाओ। जॉनी सोच रहा था इन्होंने मेरे ट्विन मार्शल साउल को भी फाइंड कर लिया और एक्चुअली मेरा साउल पावर रैंक 29 है। शक सच्ची मुझे अमेजिंग है। इनका डाटा कलेक्टिंग का भी हिसाब किताब बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। फिर ऐसे मेंटालिटी टेस्ट होता है, टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। वो सोच रहा होता है कि ये कुछ ज्यादा अनकंफर्टेबल ऐसे टाइड यहाँ पे होना, और जो हेलमेट है वो मेरी मेंटालिटी को स्टिमुलेट कर रही है। तभी कुछ सायरन जैसा बजने लग पड़ता है। जॉनी हैरान हो जाता है। एआई बोल रही थी कि अलर्ट, इक्विपमेंट्स में कुछ फर्क पड़ रहा है। जो टेस्ट सब्जेक्ट है उसे खुद छूटना पड़ेगा, खुद ब खुद ही, जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा जल्दी, वरना तुम्हारी लाइफ डेंजर में होगी। जॉनी बोलता है क्या? जॉनी पूरी पावर को लगा रहा होता है उठने के लिए पर नहीं कर पा रहा होता है। जॉनी सोच रहा होता है मैं ऐसे नहीं निकल पाऊंगा और मैं अपनी मार्शल साल को भी रिलीज नहीं कर पा रहा हूँ। फिर जो हेलमेट और जो सीट बेल्ट टाइप होती है वो ओपन हो जाती है। एआई अनाउंस कर देती है कि जो टेस्ट है वो ओवर हो गया है। लांज़वान्यू मेंटालिटी 571। वेल वाओ, ये भी टेस्टिंग का तरीका है। एक्सप्लोसिव मेंटालिटी जो मतलब उसने ब्रेक फ्री करने की कोशिश की वो 612 है, और जो स्ट्रगल की स्ट्रेंथ थी वो 706 किलोग्राम है। वेल वाओ। जॉनी हैरान उत्तर बोलता है क्या ये फॉल्स आराम था? वो सोच रहा था ये ऐसा भी कर सकते हैं। शक सच्ची मुझे काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो जॉनी नेक्स्ट में जाता है तो वो बैलेंस टेस्ट होता है। वो फिर एआई अनाउंस कर देती है कि टेस्ट को अब स्टार्ट करते हैं। वो जैसे एंटर करते हैं तो वो हैरान होता है और बोलता है क्या एंटी ग्रेविटी वो ऊपर की तरफ उड़ रहा होता है और ऐसे रोटेट हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मेरे को तो चक्कर जैसा आ रहा है, मेरा हेड गोल गोल घूम रहा है, पर ये फैमिलियर लग रहा है क्योंकि वेल जो मैंने स्पेस का ट्रेनिंग ली हुई थी मिस्टर इन के साथ वो वैसा ही था। ये बोलते मैं बिलीव नहीं कर सकती कि तुम 3 मिनट्स तक रहे वहां पे। तुम्हें सिकनेस बकेट चाहिए वेल जहाँ पे वोमिट कर सकते हैं। जॉनी बोलते नहीं मेरे को चाहिए। फिर स्ट्रेंथ टेस्ट की बारी होती है। वो एक जगह पे जाता है। एआई अनाउंस कर देती है कि अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करके अटैक करना सामने। पहले तुम अपनी अकेले बॉडी स्ट्रेंथ के साथ करना और दूसरे टाइम तुम अपनी सभी अटैक एबिलिटीज को यूज करके कर सकते हो अटैक। जॉनी सोच रहा होता है बॉडी स्ट्रेंथ मेरे ब्लड की स्ट्रेंथ को भी इंक्लूड करती है ना। चलो फर्स्ट स्ट्राइक में मैं अपनी सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज करता हूँ। जॉनी पंच मारता आगे। एआई अनाउंस कर देती है कि सेकंड स्ट्राइक के लिए तैयार रहो। जॉनी सोच रहा होता है अब चलो मैं अपनी सारी अटैक एबिलिटीज को यूज करता हूँ। जो वर्लपूल होता है उसकी एनर्जीज का वो गोल गोल घूम रहा होता है फास्ट तरीके से। जॉनी अपने हाथ पे ब्लू सिल्वर ग्रास को लाता है और वेल उसका हाथ ड्रैगन क्लो में कन्वर्ट हो जाता है। वो पूरी बॉडी को एनर्जी से कवर करता है और आगे की तरफ पंच मारने लगता है। वो बहुत जोर से पंच मारता है उस डिवाइस के ऊपर। जॉनी सोच रहा होता है कि मैंने एक ट्रेस को फेल्ट किया जो कि मेरे हार्ट के अंदर है, और जो इनसाइट स्किल ने दी है स्किल फ्यूजन ने वो अमेजिंग है। ऐसा लग रहा है कि जो ब्लड म्यूटेशन हुई मेरे साथ उसने मेरे को ऑल राउंड बूस्ट दिया मेरी पूरी बॉडी को। ये बोलती है अब तुम 30 मिनट का रेस्ट कर सकते हो। फिर तुम्हारा जनरल फिटनेस टेस्ट होगा, उसमें तुम्हारी जो साउल पावर होगी वो सील कर दी जाएगी। क्वानली बोलता है वेल अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। फिर ऐसे ही एक मीटिंग का सीन दिखाया था हमें। वो बोल रहे थे कि हमने सैटेलाइट इमेज को एनालाइज कर दिया है। हमने ये फाउंड किया जो ट्रीटन लेक था उसने काफी ज्यादा लाइफ एनर्जी को एरिया में वेल भेजा था आगे की तरफ। वो भी 20% इंक्रीज हुआ था। एक इंसान बोलता है कि जो मिस्टर ट्री ने बोला वो वेल सही बोला। उन्होंने बोला था कि ये अच्छा साइन है। ऐसा लग रहा है कि जो ट्री ऑफ एटर्निटी है वो भी एक म्यूटेशन के अंडर को जा रहा है। ऐसा लग रहा है वो इवोल्व हुआ है। तो आगे एक बैठी होती है लड़की, वो बोलती है तो अच्छा है, ज्यादा ध्यान रखना ठीक है। जो एंट्रेंस एग्जाम है इस बार मेरे को लगता है इस बार कोई प्रोमिसिंग आएंगे वेल कुछ ज्यादा ही अच्छे बच्चे, और जो 30 स्टूडेंट्स को रिक्रूट करना वो काफी नहीं होता है। चैनी तुम फिर यहाँ पे फिर वो जो रिसर्चर होती है वो आ जाती है अंदर। जो लड़की होती है रेड बालों वाली वो बोलती है कि चैनी तुम यहाँ पे क्यों आए हो? वो जो प्रोफेसर होती है वो बोलती है मैंने एक स्पेशल सैंपल को फाउंड किया है नए स्टूडेंट्स के ब्लड टेस्ट में, मैं चाहती हूँ कि तुम देखो उसे। उसने 2 टेस्टिंग मशीन को डैमेज कर दिया है। वो लड़की बोलती है कि ठीक है मेरे को उस तरफ लेके जाओ। तो वो वहां पे जाते हैं लैब में। रिसर्चर बोलते हैं कि जो डाटा है वो अजीब सा है, मैं उसे समझ नहीं पा रही हूँ, वो तुम देख ही सकते हो बाकी क्या हुआ यहाँ पे लैब में। जो रेड या लड़की होती है वो बोलती है टियानलियो अकेडमी लांज़वान्यू, ये टियानलियो प्लेनेट का है, रैंकिंग फर्स्ट, वो भी मतलब पहले 2 राउंड में फर्स्ट ही था। दूसरा बोलता है सिर्फ 11 साल का है और इसकी साउल पावर का रैंक सिर्फ 23 ही है। वो उस ब्लड को अपने हाथ में लाती है और ऐसे उड़ रहा होता है ज़वान्यू का ब्लड। वो जैसे ब्लड उसकी फिंगर से टच होने लगता है वो कुछ ज्यादा अलग सी सेंसेशन को फील करती है। वो सोच रही होती है हैरानी से ये तो ब्लड सप्रेशन था। वेल मतलब ज़वान्यू का ब्लड इसके ब्लड को सप्रेस
कर रहा था, एक तरीके से डरा रहा था उसे। रिसर्चर बोलते क्या ये कैसे पॉसिबल है? जो रेड हेयर गर्ल होती है वो एक शील्ड को क्रिएट कर लेती है। वो सोच रही होती है ये तो इनक्रेडिबल है सच्ची मुच्ची, चलो मैं इसे और टेस्ट करती हूँ। वो लाइफ एनर्जी को लाती है और वेल उस ब्लड को लाइफ एनर्जी में डाल देती है। लाइफ एनर्जी उस ब्लड के साथ मिक्स होती है और जो दोनों ड्रैगन होते हैं ज़ुआनयू के ब्लड के वो निकल आते हैं, एक सिल्वर और एक गोल्डन ड्रैगन। रेड हेयर गर्ल सोचती है कि ये तो ड्रैगन चांट है। वो दोनों जो ड्रैगन होते हैं वो शील्ड की तरफ जाते हैं और वेल बाहर निकल जाते हैं। वो बोलते कि कौन रिस्पॉन्सिबल है लान ज़ुआनयू की टीम के लिए। रिसर्चर बोलते कि ये है उसकी टीम का। रिसर्चर बोलते कि ये ही है उसकी मतलब टीम के लिए रिस्पॉन्सिबल। रेड हेयर गर्ल बोलती है उसे बोलना कि फोकस करना लान के ऊपर और जैसे भी वो परफॉर्मेंस देगा मुझे बताते रहना। रिसर्चर बोलती ठीक है। वो ऐसे आगे की तरफ जा रही होती है, सोच रही होती है ये तो अनबिलीवेबल है कि ये गोल्ड लेवल ब्लड है। फिर वो हंस रही होती है ऐसे ही। वो सोच रही होती है कि फाइनली कोई इंटरेस्टिंग तो आया है। फिर हमें एंड्योरेंस टेस्ट का सीन दिखाया जाता है। ज़ुआनयू ने क्वान ली और ल्यूफेंग को पकड़ा होता है। 1 घंटे के लिए जो वेट बेयरिंग स्पिरिट क्लाइंबिंग टेस्ट था, लान ज़ुआनयू ने अपने टीममेट्स को पकड़ा हुआ था और ऐसे ऊपर की तरफ भाग रहा था। ये उनको देख रही होती है, वेल नोटिस कर रही होती है लान ज़ुआनयू को। जो दोनों ड्रैगन वो भाग के आए होते हैं वो लान ज़ुआनयू की बॉडी में चल जाते हैं ऐसे ही पीछे से। फिर बाद में जो टेस्ट था वो रिएक्शन टेस्ट था। ज़ुआनयू 10 मिनट्स तक अंदर रह पाया और ऐसे जो फिजिकल टेस्ट था वो पूरी तरह से फिनिश हो गया। ज़ुआनयू फिर मिस के पास आता है, बोलता है मिस लिंग क्या मैं रिजल्ट देख सकता हूँ अपने अब? ये होती है वो बोलती है मैं नहीं बता सकती तुम अभी इस मोमेंट में, पर मैं तुम्हें एक चीज रिमाइंड कराना चाहती हूँ। जो बाद में टीम असेसमेंट होंगे वो इम्पॉसिबल ही होंगे तुम्हारे लिए। जैसा तुमने एंड्योरेंस टेस्ट में किया तुम वैसा तब नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो शर्क के पास एंट्रेंस एग्जाम थे ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली रेयर था कि जितने भी तुम्हारे 3 मेंबर्स है टीम के वो सभी साथ में एंटर कर पाए। मिस लिंग वहां से जा रही होती है, ज़ुआनयू वगैरह उसकी तरफ देख रहे होते हैं। क्वानली सोच रहा होता है क्या एक्सट्रीमली रेयर, हम तीनों मेंबर्स का एक साथ जाना टीम एज अ टीम। लिफेंग बोलता है ज़ुआनयू बोलता है तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हम कर दिखाएंगे, हम कर सकते हैं। अगर तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करोगे और करते हो तो मैं अपना बेस्ट करूंगा हम तीनों को साथ में ले जाने के लिए शर्क में। हम सेपरेटेड नहीं होंगे, ऐसे ही हमें ऐसे मिरेकल को करना ही पड़ेगा तो ही हम आगे मूव कर सकते हैं। अब हम पीछे नहीं मुड़ सकते। वो फिर ऐसे बोलते हैं हाँ हम नहीं मुड़ सकते। फिर ऐसे डोंगक्वान वहां पे आ जाती है। वो बोलती है लान ज़ुआनयू वेल ये भी शौक में ही है। ज़ुआनयू काफी खुश होता है। डोंगक्वान यू बोलती है कि तुम्हारा फिजिकल चेकअप कैसा गया? ज़ुआनयू बोलता है कि वेल वो ठीक ही था, तुम्हारा कैसा गया, क्या तुम्हारा हो गया है? तभी एक लड़की पीछे से आती है, वो आवाज डालती है क्वान यू को। वो बोलती है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वो जो लड़की होती है उसके व्हाइट बाल होते हैं वो आगे की तरफ आ जाती है। क्वान यू बोलते है क्वीन ऐसे मत बोलो तुम। क्वीन बोलती है कि सभी को पता है पूरे स्कूल में तुम दोनों के बारे में, तो तुम्हें शाय होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लान ज़ुआनयू है ना, इतने भी ज्यादा आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए मेरे प्रीशियस प्रिंसेस को स्टील करना। क्वान यू बोलती है कि मैं प्रिंसेस नहीं हूँ। क्वीन तुम चुप क्यों नहीं रहते? मैं सच्ची मुच्ची बोल रही हूँ इस टाइम। और लान ज़ुआनयू बोलता है कि हाँ मैं भी चोर नहीं हूँ। वो अपने हाथ को आगे की तरफ करती है लान ज़ुआनयू की तरफ। वो बोलती है मेरा नाम लान मैन क्वीन है, मैं क्वान यू की बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं उसके साथ ज्वाइन करूंगी तुम्हें हेल्प करने के लिए। ज़ुआनयू बोलता है वेल तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो आगे की तरफ देख रहा होता है, तभी क्वान ली वहां पे आ जाता है और वो बोलता है हाय मैं क्वान ली हूँ, मैं भी ज़ुआनयू की टीममेट। वो बहुत खुशी से वेल आगे तरफ हाथ किया होता है उसने। क्वीन बोलती है गुस्से से कि अच्छा ऐसी बात है। क्वान ली डर जाता है और ज़ुआनयू के पीछे छुप जाता है। क्वीन हंसती है और बोलती है कि तुम तो कुछ ज्यादा डरपोक नहीं है मोटे इंसान। वेल क्या ही बोल रही है। ज़ुआनयू बोलता है कि इसकी मेंटालिटी वेल जरा भी वीक नहीं है मेरे से। वेल शायद इसने मेंटालिटी रिलीज की होती है अपने डराने के लिए। ज़ुआनयू फिर क्वान यू की तरफ देख रहा होता है, वेल इंक्वायरिंग लुक से वेल पूछ रहा है कि मतलब कैसी है ये। क्वान यू बोलती है कि वेल वो मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर, वेल बिंग से भी। ज़ुआनयू सोच रहा होता है क्या इसके पास भी 4 रिंग्स है, कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप में है ये। वो फिर बोलता है कि थर्ड मेंबर कहाँ है तुम्हारी टीम का? क्वान यू बोलती है कि तुम्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी टीम में सिर्फ हम 2 ही हैं और बाकी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो हमारे लिए बर्डन ही होगा। ज़ुआनयू बोलता है क्या 2 की टीम? क्वान ली बोलता है क्वीन के पास जाके कि ये तुम्हारे डिसएडवांटेजेस नहीं होगा, मतलब 2 मेंबर्स का होना। क्वीन बोलती है कि तुम दोनों बोल क्या रहे हो, हम फिर भी टॉप में ही आते हैं। टियानलो एकेडमी में सभी हमें गॉडेस ऑफ आइस एंड स्नो बोलते हैं। क्वान क्यू आइस वाली है और मैं स्नो वाली हूँ, तुम भी मेरे को गॉडेस एड्रेस कर सकते हो और ये जो गॉडेस है वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। वेल क्या ही बोल रही है। क्वान ली प्यार में पड़ जाता है और बोलता है वेल मेरी गॉडेस। लुफेंग को गुस्सा चढ़ता है और वो उसे किक कर देता है, बोलता है कि तुम एम्बैरेसिंग बातें क्यों कर रहे हो। ज़ुआनयू बोलता है क्या गॉडेस? क्वान यू बोलती है कि क्या तुम मुझे बोल रहे हो। फिर वो ऐसे ही चल पड़ते हैं वहां से। क्वान ली ऐसे बोलता है ज़ुआनयू को कि मैंग क्वीन तो कुछ ज्यादा गॉर्जियस थी, उसका गुस्सा उसका बात करने का तरीका बड़ा वंडरफुल था, मुझे लगता है कि मैं डेस्टिन था उससे मिलने के लिए। ज़ुआनयू बोलता है क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम्हारे पास ऐसा टाइम भी है ऐसा सोचने का, तुम सेकंड राउंड को पास करने के बारे में क्यों नहीं फोकस करते। ज़ुआनयू ऐसे एक आगे की तरफ जा रहा होता है, आगे ट्री होता है। ज़ुआनयू सोच रहा था जो लाइफ एनर्जी है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंस है, मैं उस जायंट ट्री के पास जाना चाहता हूँ। लुफेंग बोलता है मेरे को लग रहा है कि वो एग्जामिनर है। तो वहाँ पे आगे एक रेड बालों वाला लड़का होता है, वो बोलता है कि शर्क कॉलेज में तुम्हारा वेलकम है, मैं जाओ की हूँ, मैं टीचर हूँ आउटर इंस्टीट्यूट का। चलो मैं बाकी बकवास नहीं करता हूँ, आज पहला दिन है तुम्हारे सेकंड राउंड टेस्ट का और ये टफेस्ट डे होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि आज तुम में से आधे एलिमिनेट हो जाएंगे। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। सारे बच्चे हैरानी से बोल रहे होते क्या हाफ हम में से एलिमिनेट हो जाएंगे, ये तो पहला दिन है सेकंड राउंड टेस्ट का। जाओ बोलता है कि आज का टेस्ट इतना आसान नहीं होगा, अरेना मैच होगा आज, जितने भी कैंडिडेट्स है वो रैंडमली
सिलेक्ट होंगे और ओपोनेंट से फाइट करेंगे वो लॉटरी सिस्टम के थ्रू। जो विनर्स है वो नेक्स्ट राउंड में मूव करेंगे और जो लूजर्स है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। इसका मतलब तुम्हारा जो लक है वो भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारी स्ट्रेंथ की तरह ही। ज़ॉनी सोच रहा था ये तो सबसे ज्यादा अनफेवरेबल वे है हमारे लिए, हम ऐसे दूसरों से हेल्प नहीं मांग सकते हैं। जाय बोलता है कि मैं तुम्हें रिमाइंड करा देता हूँ, ये जो मैच है ये स्टिमुलेशन वर्ल्ड में नहीं होगा, ठीक है, ये एक्चुअल कॉम्पैक्ट, तो ये वेल पॉसिबल है कि तुम हर्ट भी हो सकते हो और वेल मारे भी जा सकते हो। ज़ॉनी सोच रहा था क्या एक्चुअल कॉम्बैट, ये तो काफी ज्यादा डिफरेंट है प्रीवियस टेस्ट से। जाय बोलता है तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, अगर कोई क्विट करना चाहता है तो अभी टाइम है करने के लिए। फिर ऐसे में बताया जाता है कि वेल किसी ने भी क्विट नहीं किया क्योंकि इतने ज्यादा दूर आए हैं वो, तो हटना नहीं चाहते हैं पीछे। फिर ड्रॉ स्टार्ट हो गया, ऐसे नाम आ जाते हैं लिस्ट में। ज़ॉनी सोच रहा था कि ये ग्रेट है, हम ना ही क्वानक्यू से फाइट कर रहे हैं और ना ही बिंग से फाइट कर रहे हैं। जाय बोलता है कि जो टेस्ट है वो 10 रिंग्स में साइमल्टेनियसली प्लेस होगा, तो वेल रेडी रहना। रिंग नंबर 1 में लान ज़ॉन यू लू फेंग क्वान ली वर्सेस ली हान ली बिन जियायू। ज़ॉनी चुप होता सोच रहा था वेल ये ठीक है पहले स्टार्ट होना। वो बोलते चलो चलते हैं। क्वान यू को ज्यादा नर्वस होती है। बिंग बोलती है कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे हैं, तुम्हें ये पसंद क्यों है? क्वान यू बोलती कि मैं को पसंद नहीं है वो, तुम चुप क्यों नहीं रहते? क्वीन क्वीन बोलती कि मैंने तो ऐसा बोला नहीं कि तुम उसे लाइक करते या नहीं करते, तुम इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो? क्वान की बोलती कि वेल ये मेरे मास्टर का डिसिपल है। क्वीन बोलती क्या प्रोफेसर नाना का? क्वान यू बोलती कि हाँ ये प्रोफेसर नाना का फर्स्ट डिसिपल है, लास्ट टाइम ये टैंडर प्लांट में गया था वहां पे उनसे विजिट करने के लिए। क्वीन भी हैरान होती है, सोच रही होती है मैं भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कुछ ही अच्छा ही करेगा। फिर ऐसे वो एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। जाय बोलता है कि अनाउंस करो अपने नाम को, ऐसे वो दूसरी टीम अनाउंस कर रही होती है। ऐसे फिर लान की टीम अनाउंस करती है अपने नाम को, लान ज़ॉन यू लू फेंग क्वान ली। दूसरी टीम ली हान ली बिन और जियायू ये अनाउंस कर देती है कि जो रूल्स हैं वो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तुम कुछ भी कर सकते हो जैसे तुम करना चाहते हो। मैच स्टार्ट होता है। सो गाइस एपिसोड नंबर 42 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।